मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई। संतन ढिंगी बैठ बैठ लोक लाज खोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई। संतन ढिंगी बैठ बैठ लोक लाज खोई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। अब तो बेली फैल गई आड़द फल होई। अब तो बेली फैल गई आड़द फल होई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। दधि मथि घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। दधि मथि घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मोहे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरो तो गिरधर। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार, आपका हिंदी टीचर। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मीरा के पद मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जो कि सीबीएसई के कक्षा 11वीं में आधार पाठ्यक्रम हिंदी के अंतर्गत पढ़ने के लिए प्रस्तावित है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मीरा ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की अनन्यता को किस प्रकार व्यक्त किया है और साथ ही अपनी भक्ति भावना को बड़े ही सरल शब्दों में कैसे व्यक्त किया है। साथ ही इसमें हम पढ़ेंगे मीरा के काव्य की भाषा के बारे में और इस पद के शिल्प सौंदर्य के बारे में। तो आइए देखते हैं मीरा का पद मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। पहले टेक्स्ट को पढ़ते हैं। मीरा कहती हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जाके सिर मोर मुकुट पति मोर सोई।
इन पंक्तियों में मीरा कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की अनन्यता को प्रकट करती है। ये अनन्यता क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर बना है। अन उपसर्ग है और उसके साथ अन्य लगा हुआ, अन अन्य, अनन्य हो गया, और उसी से भाववाचक संज्ञा बनी है अनन्यता। तो अन्य का मतलब होता है दूसरा, और अन जो है निषेधवाची उपसर्ग लगा हुआ है। तो अनन्यता का मतलब होगा जिसमें दूसरे के लिए कोई स्थान न हो, ऐसा प्रेम जो एकमात्र के प्रति हो, जिसमें किसी और के लिए कोई गुंजाइश, कोई और संभावना न हो। तो ये मीरा का प्रेम है। वो कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानती हैं और इसीलिए कहती हैं कि मेरो तो गिरधर गोपाल, मेरे लिए तो सिर्फ एकमात्र जो कोई है वो है गिरिधर गोपाल, गिरि को धारण करने वाले और गायों का पालन करने वाले कन्हैया जी, कृष्ण जी, वही मेरे लिए सब कुछ हैं और कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट पति मोर सोई, जिसके सिर पर मोर मुकुट है, अर्थात वो कन्हैया, वो कान्हा, वो कृष्ण जो मोर पंख धारण करता है, वही मेरा पति है और कोई मेरे लिए जीवन में कोई मायने नहीं रखता, कोई महत्व नहीं रखता। अब जब मीरा इस भाव को ग्रहण करती, इस भाव को अपने जीवन में उतारती हैं, स्वीकार करती हैं, तो उनके सामने कई समस्याएं आती हैं, कई चुनौतियां आती हैं, और उन चुनौतियों को भी वो सहर्ष स्वीकार करती हैं और उनसे पार पाती हैं। आगे उन्हीं चुनौतियों के बारे में बता रही हैं। कह रही हैं, छाड़ दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। छाड़ दई कुल की कहानी, छाड़ दई मतलब छोड़ दिया, कहानी का मतलब होता है मर्यादा, प्रतिष्ठा, कुल की प्रतिष्ठा। हमने कुल की प्रतिष्ठा को भी छोड़ दिया, और जब कुल की मर्यादा को त्याग दिया, कुल की प्रतिष्ठा को त्याग दिया, तो कहा करी है कोई। कहा का मतलब होता है क्या, अब मेरा कोई क्या करेगा। वास्तव में दूसरे लोग उसी को दुखी करते हैं, दूसरे लोग उसी को पीड़ा पहुंचा सकते हैं, उसी को दुखी कर सकते हैं जो दूसरों पर निर्भर है, दूसरों पर आश्रित है। जब तक व्यक्ति संसार पर आश्रित है, संसार पर निर्भर है, तभी तक संसार उसे दुख दे सकता है, उसे पीड़ा पहुंचा सकता है। लेकिन मीरा का तो यह मानना है कि हमने तो अपना सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर दिया, सब कुछ उस ईश्वर को समर्पित कर दिया, संसार पर मैं आश्रित ही नहीं हूं, तो संसार क्या मुझसे लेगा और क्या लेकर के मुझे दुख देगा, मुझे चोट पहुंचाएगा, मुझे पीड़ा पहुंचाएगा। अर्थात जब मैं संसार पर आश्रित नहीं हूं, पूरी तरह कृष्ण को समर्पित हो चुकी हूं, तो अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, मुझे कोई पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, मुझे कोई दुख नहीं दे सकता है। तो ये कहने कहा करी है कोई का यही भाव है कि मैं पूरी तरह कृष्ण को समर्पित हूं, अब मुझे संसार कोई पीड़ा पहुंचा नहीं सकता है। संतन ढिंग बैठ बैठ, संतों के पास, ढिंग मतलब पास, समीप, संतों के समीप बैठ बैठ करके मैंने लोक मर्यादा को भी तोड़ दिया। पहले कहा कि हमने कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण की भक्ति में परिवार की मर्यादा को, कुल की मर्यादा को त्यागा। उसके बाद संतों के साथ बैठ बैठ करके हमने लोक मर्यादा को भी त्याग दिया। ये कुल की मर्यादा क्या है और लोक मर्यादा क्या है? आपको पता है कि मीरा जो है वो राजपुताने में एक राजघराने की महारानी थी, और राजघराने की स्त्रियां जो है वो एकनिष्ठ अपने पति के प्रति ही प्रेम करती है। लेकिन मीरा ने अपने पति की बजाय कृष्ण को अपना पति माना, अपने पति की बजाय कृष्ण को अपना वास्तविक पति माना और उन्हीं को अपना सर्वस्व समर्पित किया, अपना तन मन जीवन सब कुछ समर्पित किया। तो ये जो है कुल की मर्यादा का उल्लंघन किया। राजघराने से बाहर निकली और संतों के बीच बैठकर भजन गाने लगी, नृत्य गाने लगी। ये क्या है? लोक मर्यादा का उल्लंघन। क्योंकि उस समय स्त्रियों का इस तरह से समाज में बाहर निकलना और गैर पुरुषों के बीच में भजन गाना, बैठना उठना, नृत्य करना, ये सब एक स्त्रियोचित मर्यादा के विरुद्ध माना जाता था। तो वो भी कार्य किया उन्होंने। एक तो अपने पति को छोड़ करके, जिससे विवाह हुआ उसको छोड़ करके कृष्ण को अपना पति माना, तो लोक मर्यादा का उल्लंघन हुआ। और दूसरी तरह से राजमहल से निकल करके और एक स्त्री होते हुए भी पुरुष संतों के बीच में बैठ करके नृत्य किया, भजन किया, उनके साथ उठना बैठना किया, तो लोक मर्यादा का भी उल्लंघन किया।
असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैल गई आनंद फल होई। मीरा कहती हैं कि ये जो कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी जो बेली हमने बोई है, वो आंसुओं के जल से सींच सींच करके बोई है। आंसुओं के जल से सींचने का मतलब क्या है? यानी प्रेम की बेल को उपजाने में, इस प्रेम की लता को, बेली का मतलब लता, प्रेम रूपी लता को उपजाने में, इसको बड़ा करने में हमने बहुत सारे कष्ट सहे हैं, बहुत सारी पीड़ा मैंने सही है। यही है आंसुओं के जल से सींच करके बोना। तो मीरा कहते हैं कि आंसुओं के जल से सींच सींच के मैंने इस प्रेम रूपी बेल को उपजाया है, इसको बोया है। अर्थात इस कृष्ण के प्रति प्रेम को उपजाने के लिए, पैदा करने के लिए हमने बहुत सारे कष्ट सहे हैं, बहुत सारी पीड़ा उठाई है। और वो पीड़ा कभी परिवार के द्वारा मिली है, कभी संसार के द्वारा मिली है, लेकिन मैंने उस पीड़ा को सहन किया है, लेकिन प्रेम के मार्ग को मैंने नहीं छोड़ा। अब तब बेली फैल गई, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? कह रहे हैं कि अब ये जो प्रेम की लता है ये फैल गई है और इसमें आनंद रूपी फल लग, आनंद फल हुई, आनंद रूपी फल लग रहे हैं। ये जो आनंद रूपी फल लग रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य है? प्रेम की बेल भी अब फैल गई है और आनंद रूपी फल लग रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि तमाम पीड़ा सहने के बावजूद प्रेम के मार्ग से मीरा विचलित नहीं हुई, कृष्ण के प्रति प्रेम से विचलित नहीं हुई। और यही कारण है कि कृष्ण के प्रति अब उनका प्रेम पूरी तरह से परिपक्व हो गया है, वह प्रेम सफल हो गया है। और यही कारण है कि अब उन्हें इस कृष्ण के प्रेम में आनंद की अनुभूति हो रही है। और वास्तव में यही भक्त और भगवान के बीच का संगम है, भक्त और भगवान के बीच का मिलन है, भक्त और भगवान के बीच जो भक्ति भाव है उसका चरमोत्कर्ष है। तो मीरा वही कहती हैं कि अब कृष्ण के प्रति जो मेरी प्रेम रूपी लता थी वो पूरी तरह फैल गई, अर्थात प्रेम हमारे जीवन को व्याप्त कर लिया है और अब इस प्रेम में मुझे मजा आने लगा है, आनंद आने लगा, इसमें आनंद रूपी फल लग रहे हैं। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथ घृत काढ़ लियो डारी दई छुई। मीरा कहती हैं कि हमने दूध की मथनी को बड़े प्रेम से बिलोया। ये दूध की मथनी क्या होती है? आपने देखा होगा जब घरों में माताएं जब घी निकालनी है, अब मक्खन निकालने का काम करती हैं, तो दूध में मथने के लिए एक लकड़ी की मथनी होती है। उसको या तो दूध में मथा जाता है या दही में मथा जाता है, जोर से उसको घुमाया जाता है। उसको घुमाने से क्या होता है, दूध या दही में जो मक्खन छिपा हुआ है वो मक्खन तैर करके ऊपर आ जाता है और बाकी जो नीचे जो बच जाता है उसको छाछ कहते हैं। तो ये जो मक्खन मथने की जो प्रक्रिया है उसी को कहते हैं बिलोना। मीरा कहती है कि हमने दूध की मथनी को बड़े प्रेम से बिलोया और दधि मथी घृत काढ़ लियो, दही को मथ करके, घृत मतलब घी, घी को निकाल लिया। और डारी दई छोई, डार देना मतलब डाल देना, फेंक देना, त्याग देना। और छोई अर्थात छाछ को मैंने त्याग दिया। तो ये पंक्तियां कुछ रहस्यात्मक लगती हैं। मीरा कहना कुछ और चाहती हैं, लेकिन इसमें उन्होंने प्रतीकों का सहारा लिया है। वो कह रही हैं कि दूध की मथनी को मैंने बड़े प्रेम से घुमाया और दही में से घी को निकाल लिया और जो छाछ बच गया उसको त्याग दिया, उसको छोड़ दिया। अब यहां आपको प्रतीकों को समझना है। ये दूध की मथनी क्या है? भक्ति भावना। दूध की मथनी क्या है? भक्ति भावना, कृष्ण के प्रति भक्ति, ये है दूध की मथनी। इस कृष्ण की भक्ति रूपी मथनी को मीरा ने बड़े प्रेम से घुमाया। किसमें घुमाया? दही में। ये दही क्या है? ये जीवन, ये संसार, यही वो दही है जिसमें उन्होंने भक्ति रूपी मथनी को जोर से घुमाया और इस संसार को मथा, संसार रूपी दही का मंथन किया। और संसार रूपी दही के मंथन करने के बाद जो घी निकला, वो घी क्या है? वही कृष्ण के प्रति, अपने आराध्य के प्रति सच्चा प्रेम है। और उसी प्रेम, कृष्ण प्रेम रूपी घी को उन्होंने ले लिया और बाकी उस कृष्ण प्रेम को छोड़कर बाकी जो कुछ भी शेष बचा वो छाछ की तरह समझ करके उन्होंने संसार में ही त्याग दिया। तो इस तरह से
मीरा ये कहना चाहती है कि हमने भक्ति भावना से इस संसार रूपी दही का या जीवन रूपी दही का मंथन किया और उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी घी को ले लिया, वर्ण कर लिया, स्वीकार कर लिया और बाकी जो कुछ भी बचा उसे छाछ समझ करके हमने त्याग दिया, फेंक दिया। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा अंत में कहती हैं कि जब भी मैं भक्तों को देखती हूँ तो राजी होती हूँ। राजी होने का मतलब प्रसन्न होना, खुश होना। भक्तों को देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। जगत देखी रोई, लेकिन संसार को जब देखती हूँ तो मुझे रोना आता है, मुझे पीड़ा होती है, दुख होता है। क्यों संसार को देखकर रोना आता है? क्योंकि संसार अभी भी छाछ के चक्कर में पड़ा हुआ है, संसार के मोह माया में पड़ा हुआ है, भौतिक सुख सुविधा और संसाधनों के पीछे भाग रहा है। कृष्ण प्रेम उसके जीवन में अभी भी शामिल नहीं हुआ है। जबकि भक्त कृष्ण के प्रेम में तल्लीन है, जबकि संसार के अन्य प्राणी सांसारिक वस्तुओं के पीछे अपने जीवन को लगा रहे हैं। इसीलिए मीरा कहती हैं कि जो संसार के लोग हैं अभी भी भ्रमित हैं, भटके हुए लोग हैं और ऐसे भटके हुए लोगों को देखकर मुझे पीड़ा होती है, दुख होता है, रोना आता है। ये किसी भी भक्त का, किसी भी ज्ञान प्राप्त व्यक्ति का, किसी भी बोध प्राप्त व्यक्ति का दुख होता है, क्योंकि जब वह ज्ञान को, सच्चे ज्ञान को पहचान लेता है तो उसे लगता है कि संसार तो जिस रास्ते पे चल रहा है वो भटकावे का रास्ता है, भ्रम का रास्ता है और उसे अपने भीतर इस संसार के लिए पीड़ा होती है, दुख की अनुभूति होती है। मीरा को भी यही दुख सता रहा है कि वो संसार को भटका हुआ देख करके बहुत दुखी अनुभव करती है, जबकि भक्तों को देख करके प्रसन्न होती है। दासी मीरा लाल गिरधर, अंत में मीरा कहती हैं कि हे गिरधर लाल, गिरि को धारण करने वाले मेरे लाल, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हारी सेविका हूँ। तारो अब मोही, तुम मुझे तारो, तारो मतलब उद्धार करो, कल्याण करो, तुम मेरा कल्याण करो। एक बार पुनः काव्य सौंदर्य देखते हैं। मीरा कहती हैं कि मेरे लिए तो मेरे गिरिधर गोपाल अर्थात गिरि को धारण करने वाले और गायों का पालन करने वाले कृष्ण ही सर्वस्व हैं और कोई मेरे लिए नहीं है। जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। छाड़ दई कुल की कहानी, कहा करी है कोई, मैंने अपने कुल की मर्यादा को त्याग दिया। संतों के साथ बैठ बैठ करके हमने लोक मर्यादा का भी त्याग कर दिया। अब मुझे कोई क्या करेगा, अर्थात कोई मुझे अब दुख नहीं दे सकता, पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैंने संसार पर अपने आश्रय को छोड़ दिया है, संसार पर अपनी निर्भरता को त्याग दिया है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैल गई आनंद फल होई। मैंने कृष्ण प्रेम रूपी अपनी लता को आंसुओं के जल से सींच सींच करके बोया है, अर्थात इसमें बहुत कष्ट सहे हैं इस प्रेम को प्राप्त करने में, लेकिन अब यह प्रेम सफल हो गया है। अब मुझे इस प्रेम में आनंद की अनुभूति हो रही है। आगे मीरा कहती हैं कि हमने इस संसार रूपी, जीवन रूपी दही को भक्त रूपी मथनी से बड़े प्रेम से बिलोया और उसमें कृष्ण प्रेम रूपी घृत को निकाल लिया और बाकी जो शेष बचा उसको मैंने त्याग दिया है। भक्तों को देख करके मीरा प्रसन्न होती हैं और कहती हैं इस भटके हुए संसार को देख करके मुझे पीड़ा होती है, दुख होता है। अंत में उस अपने आराध्य श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे गिरधर लाल, मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुम मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो। अब आइए देखते हैं कविता का शिल्प सौंदर्य। जैसा कि हमने बताया, पहले बता दिया है हमने कि मीरा जो है कृष्ण भक्ति परंपरा की कवयित्री हैं और कृष्ण भक्त कवियों की भाषा ब्रज है। मीरा चूंकि राजस्थान की रहने वाली हैं तो उनके ब्रज में राजस्थानी की भी शब्दावली या उसका प्रभाव मिश्रित है, इसलिए इनकी भाषा को राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा कहते हैं। तो इस पद की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। अब आइए अलंकार देखते हैं। जाके सिर मोर मुकुट, मोर मुकुट में अनुप्रास अलंकार है। छाड़ दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई, क की बार बार आवृत्ति है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। संतन ढींग बैठी बैठी, बैठी बैठी में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। लोक लाज में अनुप्रास अलंकार है। असुवन जल,
इसमें आंसू रूपी जल, इसमें रूपक अलंकार है। सींच सींच, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रेम बेली अर्थात प्रेम रूपी बेली, इसमें रूपक अलंकार है। और आनंद फल, आनंद रूपी फल, इसमें भी रूपक अलंकार है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथ घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। ये सभी अलग अलग प्रतीकों का प्रयोग करके एक रूपक श्रृंखला खड़ी की गई है। और इसमें शब्द कुछ और कह रहे हैं, लेकिन मीरा का आशय जो है कहने का कुछ और है। तो इस तरह से इसमें अन्योक्ति अलंकार भी है। इसको कहते हैं अन्योक्ति, जब शब्द कुछ और अर्थ दे रहे हों लेकिन कहने का तात्पर्य कुछ और हो तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। इसी तरह दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोहि, इसमें र की बार बार आवृत्ति है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। छंद के दृश्य देखा जाए तो यह गेय पद है जिसे भजन कहते हैं। साथ में इसमें संगीतात्मकता का गुण है, लय है, प्रवाह है, माधुर्य गुण है और भक्ति या शांत रस। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा मीरा का पद, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इसी के साथ ये कविता यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कविता अच्छी लगी हो, इसकी व्याख्या अच्छी लगी हो, तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई व्याख्या के संबंध में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो उसे कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिए। नमस्कार, शुभ दिन।